हमारे गांव में बिजली नहीं है। चलिए हमारे पंचायत में बिजली नहीं दिखा देंगे। बिजली नहीं है, हर बात करते बिजली नहीं है। 23 साल झारखंड में बिजली नहीं है। नहीं, चलिए दिखाते हैं आपको। कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप? देराडी की बात कर रहे हैं महाराज, देराडी की। वहाँ पे बिजली नहीं है अभी तक। चलिए आपको 8-10 घर दिखाएंगे, बिजली है ही नहीं, जबकि वो एसटी से बिलोंग करते हैं, बिजली नहीं है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इन लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा। इन लोग कहते हैं कि हम युवा नहीं वायु हैं, टाइगर के दीवाने हैं। और देखिए, मैं दिखाने चाहूँगा, थोड़ा कैमरामैन सामने से लाइए। और सभी अपने सीने में जेबी केसेस को लेकर के चल रहे हैं। आप देखेंगे तो सभी लोग अपने सीने में टाइगर को लेकर के चल रहे हैं। ये दीवाने हैं टाइगर जयराम के। इन लोगों से मैं मिलाने का प्रयास करूंगा, इन लोगों के विचार को आप तक लाने का प्रयास करूंगा कि 2024 मिशन को लेकर के क्यों इन लोग के अंदर में इतना आक्रोश भरा हुआ है। तो सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। मैं बगोदर विधानसभा के देवराडी पंचायत के करम्बा का गांव के निवासी हूँ। अच्छा, मैं आप लोग को देख रहा था, इतना आक्रोश क्यों है आप लोगों को? इतने दीवानगी क्यों है टाइगर जयराम में? जी, आक्रोश, पहले आक्रोश की बात करें तो जो यहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार है, कहीं ना कहीं वो ध्वस्त हम लोग के युवा के भविष्य को तो मिला दिया जगह पे। तो एक आक्रोश यह भी है कि हम लोग जो विधानसभा से आते हैं, इस विधानसभा में एक ही पार्टी जो कम्युनिस्ट का एक ही सीट है यहाँ से लगातार जीतती है। और कहीं ना कहीं ये भी युवाओं को छलने का प्रयास किया, वो एक आक्रोश ये भी है। तो हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव का किरण हम लोग को टाइगर जयराम दा पे दिखता है, इसीलिए उनका समर्थन दिल से करते हैं हम लोग। आप लोग देखते हैं कि टाइगर जयराम का कट्टर समर्थक हैं। ऐसी क्या बात है जो इतना कट्टर समर्थक आप लोग बन गए जयराम का? जी, कोई भी मतलब सीखने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का फैन नहीं होता है, उनके विचारों का फैन होता है। हम लोग उनके विचारों को समझे तो कहीं ना कहीं पता चला कि उनके विचारों में ही हम लोग का विचार छुपा हुआ है, विचार मिलता है। तो जब विचारें मिलती है तो रिश्ते बनते हैं। तो वो रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन एक फ़ैन होने का रिश्तेदार हम लोग निभाते हैं। 24 का मिशन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, 24 में तो बदलाव ज़रूरी है। सभी से बगोदर वासियों से आग्रह करेंगे कि पहले अपना अगर जगह देखें तो हम लोग को यहाँ से ही बदलाव। एक बात बताइए, आप बगोदर का बदलाव चाहते हैं या पूरे झारखंड का बदलाव चाहते हैं? जी, झारखंड में तो हेमंत सोरेन को उखाड़ के फेंकना है, लेकिन चूंकि हम लोग भी बगोदर में 30 साल से झेल रहे हैं, तो यहाँ भी बदलाव ज़रूरी है। काशी में बहुमत चाहिए तो हम अपने विधानसभा ही में वोट से सकते हैं। यहाँ बदलाव लाएंगे, यहाँ विधायक देंगे जेबी केसेस का, तब तो आगे जाके वो। अच्छा, ऐसा क्या खास आपको लग रहा है कि हमें 2024 में क्यों बदलाव करना चाहिए? बदलाव बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि रुका हुआ पानी में मच्छर पनपने लगता है और बीमारी वहीं से स्टार्ट होती है। 30 साल से यहाँ पे डेंगू मलेरिया पनप रहा है, हम लोग को बीमार हो चुके हैं और वो बीमारी को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है बदलाव। तो हम लोग पूरा एड़ी चोटी लगा देंगे। अब सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है, उसके लिए मेहनत करना छोड़ देंगे ये तो गलत बात है। तो हम लोग एड़ी चोटी लगा देंगे बदलाव के लिए। यहाँ बदलाव जरूरी है, आवश्यक है बदलाव। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। क्या कुछ कहिएगा 2024 को लेकर के? देखिए, बदलाव जब होती है तो हम मांडू थोड़ा ना जाएंगे, हम डुमरी थोड़ा ना जाएंगे। बदलाव तो हमारी बगोदर से होगी। निर्माण में जयराम जरूरी है। लगता है जयराम में वो खूबी है कि झारखंड की दशा को बदल सकते हैं। आज हमारे आप न्यूज़ चैनल हैं, आप चलिए हमारे गांव में। इनकी माले के सरकार में बगोदर की बात हम कर रहे हैं। इनके सरकार में आज तक हमारे गांव में बिजली नहीं है। चलिए हमारे पंचायत में बिजली नहीं दिखा देंगे। बिजली नहीं है, हर बात करते हैं। बिजली नहीं है। 23 साल झारखंड में बिजली नहीं है। नहीं, चलिए दिखाते हैं आपको। कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप? देराडी की बात कर रहे हैं महाराज, देराडी की। वहाँ पे बिजली नहीं है अभी तक। चलिए आपको 8-10 घर दिखाएंगे, बिजली है ही नहीं, जबकि वो एसटी से बिलोंग करते हैं, बिजली नहीं है। अरे बात करते हैं हम बोले तो विकास बहुत किया है हमारे गांव में। विधायक से हमारे पड़ोसी हैं मतलब 4 किलोमीटर की दूरी में। आज तक उसके नाम से, उसके सिनलाई से हमारे गांव में कोई फंड नहीं है। काहे नहीं? विधायक फंड से आपने तो बहुत विकास किया, कुछ कहाँ है आदमी भी। अच्छा, एक बात बताइए, जयराम आपको कैसे लगते हैं? देखिए, हम लोग विचार के हैं, उनके विचार अच्छा लगा इसलिए उनके साथ हैं। और इस बार साथ क्या, हम लोग तो एड़ी चोटी लगा देंगे उसको बगोदर से। बगोदर से जी, एकदम। किनको विधायक देखना चाहते हैं बगोदर में आप लोग? देखिए, अब पार्टी तय करेंगे, जयराम मातो तय करेंगे किनको देना है। और नहीं, जिनको बोल देंगे उनको आप लोग सपोर्ट करेंगे? एकदम करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्या कहिएगा? क्या नाम है आपका? रामदेव कुमार।
क्यों इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसी कारण है, मेरा बगोदर विधानसभा में 30 साल से एक ही चेहरा देखने को मिल रहा है हमको। देखिए, विचारों के हम लोग समर्थक रहते हैं। अगर व्यक्ति विशेष का समर्थक, जैसे माले वाले लोग करते हैं कि व्यक्ति विशेष का समर्थक है विनोद सिंह का, तो अगर विनोद सिंह इधर कूदे तो वो लोग भी इधर कूदते हैं, उधर कूदे तो वो लोग भी उधर कूदते हैं। विचार में क्या होता है कि आदमी खराब है, लेकिन अगर उसका पास्ट में उसका विचार सही था, हम उस विचार का समर्थन करते हैं। अभी अगर दूसरे जगह चल जाता, हम उसका केडर तो है ना कि हम पीछे पीछे चल, तो हम लोग जयराम का विचार का समर्थन है। जिस दिन ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जेबी केसेस का भी विचार जेएमएम जैसा, माले जैसा हो जाए, दिशाहीन हो रहा, तो उस समय हम लोग तमाम युवाओं को मेरा यही संदेश रहेगा कि किन्हीं का विचार को अगर अपने शरीर में ढालना है, किसी के चरित्र को अपने शरीर में ढालना है, तो उनके विचारों को, उनके चरित्र को फॉलो करना पड़ेगा। आप फोटोबाज बनिएगा, आप बस सेल्फी लेने के लिए जयराम का फ़ैन रहिएगा, तो ये कहीं के सही नहीं है। आप जिनको फॉलो करते हैं उनके पर तुरंत आदर्श को, चरित्र को अपने अंदर ढालिए। जयराम वैसा नशा नहीं करते हैं, कोई भी क्रांतिकारी सब जो क्रांति में फोकस करते हैं। और युवाओं से मेरा एक ये भी संदेश रहेगा कि बहुत सारे पढ़े लिखे युवा ये कहते हैं कि राजनीति में हमारा ना जाना हो, राजनीति बड़ी फालतू चीज़ हो। तो भैया, देश राजनीति से चलता है, देश लोकतांत्रिक है और राजनीति से देश चलता है। आप इनडायरेक्टली राजनीति से जुड़े हुए हैं। अगर आप जिसको जिताना चाहते हैं, आप उसको मत नहीं दे रहे हैं और वो एक वोट से हारता है, तो ये आपकी नाकामी थी, क्योंकि आपका वोट ना देने के कारण एक ऐसा विधायक चुन के आ जाता है जो किसी की नहीं सुनता है। हम तो टाइगर जयराम महतो को जब से देखे हैं तब से उनको अपना आइडियल मान के हम मतलब उनको आइडियल मान के चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को? तो हम यही कहना चाहेंगे, मतलब जैसे कि 2024 में आप अभी पूछ रहे हैं कि सीएम किसको देखना चाहते हैं, तो हम तो टाइगर जयराम दादा को ही देखना चाहते हैं हमारे झारखंड में। काहे कि हेमंत दादा तो उतना मतलब कुछ किया नहीं और वो सीएम बन गया, तो अच्छा, वो सीएम के लायक हैं? ना वो सीएम घर चलाने के लायक नहीं है जी, अपना घर चलाने का लायक नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। इधर गलती से इधर आ जाएं तो एक जरा वैल्यू नहीं मिलेगा उसको। काम कुछ नहीं किया। काम कुछ नहीं किया ना।